नमस्कार, आज तक 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कुशीनगर आगमन, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर और नई ऊर्जा का दिखा असर। कुशीनगर में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे, लेकिन कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उनका विमान उतरने की अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद उनका विमान गोरखपुर एयरपोर्ट पर उतरा और जिसके बाद उनका काफिला सीधे कुशीनगर के विवादों में रहने वाली हाटा की मदनी मस्जिद पहुंचा, जहां पर सपा सुप्रीमो ने मदनी मस्जिद के पक्षकार हाजी हामिद अली खान से मुलाकात की। बीते माह मदनी मस्जिद के सबसे मजबूत पक्षकार शाकिर अली खान का मदनी मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई के बाद सदमे में मौत हो गई थी और अखिलेश यादव ने मदनी मस्जिद के पक्षकारों से मुलाकात कर उनके इस दुख की घड़ी में साथ होने की बात कही और शोक संवेदना प्रकट करने के बाद में पूर्व विधायक डॉक्टर पूर्णमासी देहाती के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नेबुआ नौरंगिया के लिए रवाना हो गए। बता दें कि पूर्व विधायक डॉक्टर देहाती को उन्होंने पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। कुछ दिन पहले ही 75 वर्ष की आयु में लखनऊ के एक अस्पताल में पूर्व विधायक का निधन हो गया था। डॉक्टर देहाती, जिन्हें कुशीनगर में गांधी के नाम से जाना जाता था, उन्होंने 1989 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नेबुआ नौरंगिया सुरक्षित सीट से पहली बार विधानसभा में प्रवेश किया। डॉक्टर देहाती के निधन से क्षेत्र में शोक की लहर है और उनके सम्मान में अखिलेश यादव का यह दौरा विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जहां आपसे मिलने का मुझे मौका मिला, आज पार्टी के हम अपने नेताओं के घर और उनके परिवार के बीच गया था, उनके दुख में शामिल होने गया था। हालांकि मुझे कुशीनगर में उतरना था। आप लोग कारण जानते होंगे कि आखिरकार कुशीनगर क्यों नहीं उतरने दिया। मुझे जो जानकारी मिली, बताया जा रहा था कि मौसम ख़राब है। सुबह का मौसम कैसा रहा होगा आपको पता है। गोरखपुर का मौसम ख़राब है, पॉलिटिकल मौसम, ये हम सब जानते हैं। इसीलिए दिल्ली और लखनऊ के इंजन कभी कभी आपने टकराते देखे होंगे। जो देश का सवाल है, जो देश के बारे में बोलना है, उसमें भी हमारे मुख्यमंत्री बोलते हैं। हाल में जो घटना हुई उसकी हम समाजवादी लोग निंदा करते हैं। ये घटना नहीं होनी चाहिए थी और तब नहीं होनी चाहिए थी जब भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर को लेकर के हर मनमर्जी का फैसला लिया है। उन्होंने जो चाहा, जिस तरीके से चाहा, लोगों की जन भावनाओं के न परवाह करते हुए लोगों को कैद भी रखा। वो सब अपना दुख भूल गए क्योंकि वो वोट डाल करके बीजेपी को हरा दिए थे। बीजेपी ने सब कुछ मनमर्जी किया, उसके बावजूद भी अगर ऐसी घटना हो रही है तो ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। न केवल सिक्योरिटी बल्कि इंटेलिजेंस फेलियर है। आखिरकार इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? और कोई एक संस्था वहाँ काम नहीं करती है। अगर हम गिनती का देखेंगे तो बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं वहाँ पर। अभी सुनने में आया है चीज़ें, उन्होंने कहा है कि ठोस कदम उठाएंगे। जो सरकार ठोस कदम उठाना चाहती है, हम समाजवादी लोग पूरा सरकार के साथ हैं, हम बीजेपी के साथ नहीं हैं। आज के दिन जो सरकार है, हम सरकार के साथ हैं, क्योंकि सरकार ये कहती है कि हम ठोस कदम उठा करके पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। और उन्होंने कहा है कि हम जलबंदी करेंगे। जलबंदी के पक्ष में हम सब हैं, पूरा देश है, पूरे देश की जनता है। अब देखना ये है कि जलबंदी कितने दिनों में कर देंगे। और सवाल ये नहीं है कि हम किसके घर गए, सवाल ये है कि आतंकवादी हमारे घर कैसे आए। ये जो बीजेपी के लोग, मैंने सुना है कि कुछ पोस्टर लगा रहे हैं, कुछ अपनी नाकामी छिपाने के लिए, अपनी कमियों को छिपाने के लिए। जो ये भारतीय जनता पार्टी कह रही कि आप घर नहीं गए किसी के, सवाल यहाँ घर जाने का नहीं है। सवाल ये है कि आपके घर आतंकवादी कैसे आए। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूँ कि उनके परिवार जो शहीद हुए हैं, शहीद परिवारों को 5-5 करोड़ रुपए मिलने चाहिए और परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके परिवार का मुखिया की जान गई, मुखिया शहीद हुआ है।
अगर मुखिया शहीद हुआ है तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनके परिवार को सरकारी नौकरी दें। 5 करोड़ अगर कम लग रहे हों, बीजेपी को अगर लगता हो कम है, तो मैं बीजेपी के लोगों से कहूँगा कि 10 करोड़ कम से कम उनके परिवार के सदस्यों की मदद करें। और सवाल ये नहीं है कि आप शहीद के घर गए कि नहीं गए, आतंकवादी हमारे घर में कैसे आ गए। ये जो अपना झूठा प्रचार करते हैं और दिखावटी जो अपना संवेदनाएं दिखा रहे हैं, सच्ची संवेदनाएं प्रकट कर दे भारतीय जनता पार्टी। ये इनकी सच्ची संवेदनाएं नहीं है, ये दिखावटी है इनका, क्योंकि पूरे देश के लोग जानते हैं कि घटना बड़ी हुई है। बुजुर्ग, इंटेलेक्चुअल्स, टीचर्स, प्रोफेसर, डॉक्टर्स सब चर्चा कर रहे हैं, और न केवल एक चर्चा कर रहे हैं बल्कि पुलवामा की भी चर्चा कर रहे हैं। आज बच्चा बच्चा जान रहा है चीज़ें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी नाकामी छिपाने के लिए, अपनी कमियों को छिपाने के लिए, और जब ये स्वीकार कर लिया उन्होंने कि सिक्योरिटी लैप्स था, इंटेलिजेंस फेलियर था, आने वाले समय में कितने ठोस कदम उठाएंगे उसके लिए समाजवादी पार्टी उनके साथ है। जी, कुशीनगर में एयरपोर्ट बने काफ़ी समय हो गया, हालांकि हमारा हवाई जहाज नहीं आने दिया। जी, इसके पीछे क्या कारण है? ये कारण हम जब चले जाएं तो आप पता करना। मुझे कारण एक ही समझ में आ रहा है कि मैं साबुन से नहा के नहीं आया हूँ, शैम्पू से नहा के नहीं आया हूँ। हो सकता कहीं वही कारण ना हो कि सुना है कि कभी कोई यहाँ आता है, उससे अगर कोई मिलने जाएगा तो उसे शैम्पू और साबुन से नहलाया जाएगा। तो कहीं कारण ऐसा तो नहीं जो हमारा हवाई जहाज नहीं उतरा, कि उन्हें पता लग गया हो कि हम साबुन से नहा करके नहीं आए, शैम्पू से नहा करके नहीं आए। और दुख तो इस बात का है कि अब चर्चा इस बात की हो रही है कि अग्निवीर व्यवस्था ख़त्म होनी चाहिए, हमारी फ़ौज में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में हमें सीमाओं की सुरक्षा, हमें अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बहुत ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। हमारी इंटरनल सिक्योरिटी में के लिए और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए हमारे फ़ौज की बड़े पैमाने पर, और वो भी अग्निवीर व्यवस्था ख़त्म करके भर्ती होनी चाहिए। और ये वो ज़िले हैं जो बड़े पैमाने पर, इस ज़िले में भी कई गाँवों में बहुत बड़े पैमाने पर लोग भर्ती करने जाते हैं, भर्ती देखते हैं बच्चे नौजवान सड़कों पे दौड़ते थे। लेकिन इधर सुनने में आ रहा है कि उतने जितने दौड़ा करते थे कभी, वो अब नहीं दौड़ रहे हैं। गाजीपुर के लोग जानते होंगे, घेमर इतना बड़ा गांव है, उनमें देश में सबसे ज़्यादा फ़ौज को सेवा करने का वहाँ के नौजवानों को मौका मिला है, न केवल जवान की हैसियत से बल्कि अधिकारियों की हैसियत से भी। यहाँ भी कुछ गांव हैं, भटई राजा है, बावन नौली है, विजयपुर है, दोगरा है, बैनी भार है और दुधई ब्लॉक है। ये तमाम वो गांव हैं जिनको आर्मी गांव के नाम से भी हम लोग जानते थे, या आर्मी गांव से भी लोग जानते हैं। देखिए, हम लोग हमारे महबूब नेता श्री अखिलेश यादव जी पूर्णमासी देहाती जी के स्वर्गवास पर शोक संवेदना प्रकट करने के लिए उनके आवास पे जा रहे हैं, और कुशीनगर के पूर्व जिलाध्यक्ष शुक्रुल्लाह जी के स्वर्गवास पे उनके वहाँ भी शोक संवेदना प्रकट करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं। उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं ताकि सारे कार्यकर्ता उनको फूल माला पहना के उनका स्वागत करने के लिए। उनका जो एयरपोर्ट, जो उनका हेलीकॉप्टर है वो कुशीनगर एयरपोर्ट पर उतरना था, हालांकि वो यहाँ अब न उतर के सीधे गोरखपुर उतरे हैं। इसको लेके क्या है? पता चला है कि एयरपोर्ट के माध्यम से कि कुछ विजिबिलिटी के कारण रोटेशन चेंज हुआ है उनका, जो यहाँ हवाई जहाज उतरने में समर्थ है, इसलिए गोरखपुर उतारा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का लगातार कई जनपदों में दौरा हो रहा है, इससे आप सभी कार्यकर्ताओं के मन में क्या हो रहा है? उनके दौरा से पीडीए मजबूत हो रहा है, और आज दबे कुचले महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अफसरशाही, तानाशाही के खिलाफ पूरा प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दौरा कर रहे हैं, और इन सारी ताकतों को 2027 में मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष दिन रात दौरा कर रहे हैं प्रदेश का। आज भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में आपके मुख्यमंत्री का जो है दौरा हो रहा है, इस पे आपके पार्टी के तमाम कार्यकर्ता रोड के किनारे उनका स्वागत कर रहे हैं। इस खुशी को किस तरह से जाहिर करेंगे? अब तो यह आने वाले 2027 के अभी से जनता मान चुकी है कि आने वाले 2027 के श्री अखिलेश यादव जी पीडीए को मजबूत करते हुए फिर सत्ता में
सत्ता संभालेंगे। इसलिए लोगों में बहुत जोश और उत्साह है उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनसे रूबरू होने के लिए, और ये जनता का उनका प्रति प्यार है। क्या नाम है? श्री तेज प्रकाश जायसवाल। मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश सरकार के, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हो रहा है, इस पे आप सभी कार्यकर्ता स्वागत के लिए खड़े हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बड़े खुशी की बात है, लेकिन दुख की बात यह है कि शोक संवेदना व्यक्त करने आ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बस अपने नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की एक झलक पाने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। अगर कार्यकर्ताओं को ये पता चल जाता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इधर आ रहे हैं, कहीं भी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बस भनक लग जाए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, तो अपना जी जान लगा के घंटों धूप में खड़ा हो करके और उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं और जी जान से उनका स्वागत करते हैं। और ये स्वागत ये बताता है, जो जनता के अंदर उत्साह है, कार्यकर्ताओं के अंदर जो उत्साह है, ये बता रहा है कि 2027 में माननीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की सरकार लौटने वाली है और इन आताताई सरकार को भगाने वाली है, और जो जनता के ऊपर जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं उनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सत्ता में आते ही इसको खत्म करेंगे। और हम कार्यकर्ताओं को और इस देश प्रदेश के जनता के कार्य को जो इस समय बाधित हो गया है, सत्ता संभालने के बाद पुनः उसको वापस करेंगे और हम कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। ये जो स्वागत समारोह आप लोग किसके नेतृत्व में कर रहे हैं और कहां से आए हैं? हमारे नेता 337 विधानसभा क्षेत्र देवरिया, हमारे नेता तेज प्रकाश जायसवाल जी हैं, और हम लोग इनके साथ कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं। हम लोग ये चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इनको टिकट दे, इनको टिकट देगी तो निश्चित रूप से विजय हासिल होगी। कई बार इनको टिकट नहीं दिया गया, तमाम 15 वर्षों से 20 वर्षों से ये प्रयास कर रहे हैं कि टिकट इनको मिले, और ये बहुत ही जुझारू नेता है, जनता के बीच में लोकप्रिय नेता है। इसलिए हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और समाजवादी पार्टी जी से निवेदन करेंगे कि इनको टिकट दिया जाए और 2027 में एक सीट की बढ़ोतरी किया जाए जीत के रूप में।